गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राकेश कुमार साव है। मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाहन में ब्रेक का क्या काम होता है। तो इससे पहले हम लोग ब्रेक की परिभाषा को समझते हैं। ब्रेक होता है क्या। ब्रेक जो है वाहन में सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण घटकों में से एक है जो वाहन को एक निश्चित समय और दूरी में रोकने का काम करती है। साथ ही साथ ये पहिया में उत्पन्न होने वाले गतिज ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करती है और ये उसमें ऊर्जा को वायुमंडल में विघटित कर देती है। मतलब यह हुआ कि ब्रेक जो है वो गाड़ी को कम से कम समय में रोकने का प्रयास करती है और यह रोकती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके दो कार्य। तो ये आपात स्थिति, किसी भी स्थिति में गाड़ी को कम से कम समय में रोकने या धीमे करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है सादे सड़क अर्थात बर्फीली सड़क या पहाड़ी सड़क में गाड़ी को चलने में नियंत्रण प्रदान करती है। ये इसके दो महत्वपूर्ण अलग अलग कार्य हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक प्रणाली की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, अर्थात एक अच्छे ब्रेक की क्या खासियत होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, ब्रेक को कम से कम समय में और दूरी में वाहन को रोकने की चाहिए। दूसरा है ब्रेक को उचित या खराब सड़कों पर समान रूप से काम करना चाहिए। तीसरा है चालक द्वारा प्रयुक्त पेडल प्रयास अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा चालक पर अनावश्यक तनाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक को किसी भी मौसम में अच्छी तरह से काम करनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बहुत कम घिसने वाले अवयव होनी चाहिए अर्थात कंपोनेंट लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कम रख रखाव की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर स्टीयरिंग में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो है ब्रेक लगाने पर ध्वनि कम से कम उत्पन्न होनी चाहिए ताकि वायुमंडल में ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो। तो ये एक अच्छे ब्रेक का खासियत होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक के प्रकार। बता ब्रेक कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला है डिस्क ब्रेक, दूसरा है ड्रम ब्रेक, तीसरा है इमरजेंसी ब्रेक जिसे आपातकालीन ब्रेक भी बोलते हैं, और चौथा है एंटी लॉक ब्रेक, अच्छा तो हम लोग इसे एबीएस भी ब्रेक बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका वर्किंग को समझते हैं, कार्य कैसे करता है ये एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला है डिस्क ब्रेक का कार्य। ये डिस्क ब्रेक किस तरह से काम करता है उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग इसे एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला ब्रेक पेडल, मास्टर सिलेंडर जिसमें पिस्टन लगे हुए हैं, इनकम्प्रेसिव फ्लूइड, कैपिलरी जिसमें पिस्टन भी लगे हुए हैं, ब्रेक पेड्स, रोटरी व्हील। तो ये किस तरह से काम करता है समझते हैं। जब हम लोग ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो मास्टर सिलेंडर में लगे पिस्टन जो है इनकम्प्रेसिव फ्लूइड को आगे की ओर प्रेस करता है, जिससे कारण कैपिलरी में लगे पिस्टन जो है अर्थात ब्रेक पेड्स जो है वो रोटरी में घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण गाड़ी क्या होता है धीमी हो जाती है या फिर रुक जाती है। इस तरह से जो ये रोटरी और ब्रेक पेडल के बीच में घर्षण उत्पन्न होने के कारण गाड़ी में क्या होता है ब्रेक लगता है। इस तरह से ये डिस्क ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक किस तरह से कार्य करता है। इसके मेन कंपोनेंट क्या है, ब्रेक फ्लूइड, ड्रम्स, स्लेप सिलेंडर, पिस्टन और ब्रेक शूज। जब हम लोग ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड क्या होता है आगे की ओर मूव करता है, और ये फ्लूइड क्या करता है स्लेप सिलेंडर में लगे पिस्टन को क्या करता है प्रेस करता है, दोनों साइड से दबाता है। तो ये दबाने के कारण में क्या होता है ये ब्रेक शूज से कनेक्टेड रहता है हमारा पिस्टन। तो ये क्या करता है पिस्टन जो है ब्रेक शूज को दबाता है। तो ये दबाने के क्रम में ये ड्रम के साथ घर्षण उत्पन्न करता है, जिससे कारण गाड़ी क्या होता है गाड़ी में एक तरह का ब्रेक लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रम ब्रेक।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ इमरजेंसी ब्रेक, अर्थात इस इमरजेंसी ब्रेक किस तरह से काम करता है। इमरजेंसी ब्रेक जो है सभी जब हम लगाते हैं तो गाड़ी के चारों व्हील क्या होता है, लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है, गाड़ी ना तो आगे मूव कर सकती है ना पीछे मूव कर सकती है। इसका काम कहाँ आता है हम लोग का, पार्किंग या फिर हम लोग गाड़ी को कहीं ऊंचे स्थान या ढलान वाला स्थान पर रखते हैं तो उस समय हमारा इमरजेंसी ब्रेक काम करता है, हम लोग लगाते हैं उस समय। ये एक महत्वपूर्ण नियंत्रण घटकों में से एक है। ये बच्चों सेफ्टी के लिए सेफ्टी से के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण नियंत्रण घटक है इमरजेंसी ब्रेक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ एंटी लॉक ब्रेक अर्थात एबीएस ब्रेक। हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं विथ एबीएस और विदाउट एबीएस ब्रेक से गाड़ी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्किंग को देखते हैं। जब हम लोग ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो गाड़ी के पहिए में क्या लगाता है, स्पीड सेंसर लगाता है। ये स्पीड सेंसर जो है ECU अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से जुड़ी रहती है। ये ECU क्या करती है, इस रीडिंग को लेती है और इस रीडिंग को फिर हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट को भेजती है। और ये हाइड्रोलिक कंट्रोल क्या करती है, पहिए के गाड़ी के चारों पहियों में एक समान फ्लूइड भेजती है। और ये किस तरह भेजती है, ये रुक रुक के भेजती है, आगे इन होती है फिर आउट होती है, इन होती है आउट होती है। इस तरह से फ्लूइड जो है हर व्हील में जाती है। तो इस तरह से गाड़ी जो है धीरे धीरे स्लो हो जाती है। इसमें क्या होता है, स्केटरिंग मतलब स्लिपिंग कंडीशन बहुत ना के बराबर होता है और सारे ब्रेक में स्लिपिंग या स्केटरिंग ज़्यादा होता है। तो ये ABS की सबसे बड़ी खासियत होती है। ये हम लोग इसके हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट को और पिक्चर से समझते हैं। ये देखिए हम लोग को जब ECU से रीडिंग आती है तो ये क्या करती है, इन वाले जो ग्रीन लाइन है और आउट वाले रेड लाइन है, इन होते फिर आउट होते, इन आउट इसमें ये बहुत नैनो सेकेंड बोल सकते हैं, बहुत कम समय में इन और आउट होती है, जिससे गाड़ी जो है धीरे धीरे रुकती है। इससे स्लीपिंग कंडीशन बहुत कम होती है। इस तरह से हमारा जो है ऑटोमोबाइल में ब्रेक का पढ़ चुके हैं। थैंक यू।